हेलो फ्रेंड, आई एम विशाल प्रजापति। यू आर वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी etiology, सिम्पटम एंड ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। Diabetes mellitus is a group of disorder caused by improper function of insulin, which is hormones responsible for regulating blood sugar level, and this this is hyperglycemia. हाइपरग्लाइसीमिया मतलब होता है, हाइपर मतलब इंक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल। अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो इंसुलिन हार्मोन्स के कम सिक्रेशन के कारण होता है। जब किसी कारणवश हमारा पैनक्रियाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, जिसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस हमें हो जाएगा। हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है 72 से 120 mg/dl होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमारा डायबिटीज़ के सिम्पटम दिखने लगेंगे। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन डायबिटीज़ मेलाइटस के। प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप 1 के बारे में देखते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस यह है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस आल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। यह जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमें प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। मोर कॉमन इन पेशेंट बिलो 40 ईयर्स एज। यह जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है 40 ईयर की एज में होता है। इन दिस कंडीशन बीटा सेल और इजलेट लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज इज नॉट एबल टू सिक्रेशन इंसुलिन और सिक्रेशन में भी लो। जो हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में इजलेट लैंगरहैंस पाई जाती हैं। इजलेट लैंगरहैंस में अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल पाई जाती है। उसमें से जो बीटा सेल होती हैं, बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। जब बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देंगी तो हमारा प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। सो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल इन द बॉडी इंसुलिन इज नॉन प्रोड्यूस। जब हमारी बीटा सेल बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करेगी तो हमें डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। तो इसका काजेस देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, अगर हमारा जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। जेनेटिक रिस्पॉन्डेशन के कारण भी हो सकता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकता है। वायरसेस और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स विद डिस्ट्रक्ट बीटा सेल। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब भी मादक पदार्थ लेंगे तब भी वायरसेस के कारण भी हो सकता है। अब टाइप 2 देखते हैं। प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप 2 देखते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस यह है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इट इज़ आल्सो नोन एज एडल्ट। इसे एडल्ट के नाम से भी जानते हैं। और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, यह जो होता है शुरुआत में ही परिपक्व हो जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, यह एक मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 90% कॉज आर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। जो लगभग 90% जो कारण होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस से होता है। मोर कॉमन इन पेशेंट एबव 40 ईयर्स। जो कॉमन पेशेंट होते हैं उनमें जो डायबिटीज़ मेलाइटस के जो सिम्पटम हैं 40 ईयर के एज में दिखने लगते हैं। इन दिस पैनक्रियाज कंडीशन टू प्रोड्यूस इंसुलिन बट सिक्रेशन इज डिले और
पेरिफेरल टिश्यू डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू सीक्रेट इंसुलिन। इसमें पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, बट जो सिक्रेशन है इनका डिले हो जाता है। अब देखते हैं पोटेंशियल डायबिटीज़ मटाइलस के बारे में। ऑकर्स ड्यू टू द फैमिली हिस्टोरी ऑफ हाई डायबिटीज़। उच्च मधुमेह पारिवारिक हिस्ट्री के कारण होता है। लेटेंट डायबिटीज मटाइलस, इन दिस द कर्व इंक्रीज बट द शुगर लेवल इज मेंटेन। हाइपरग्लाइसीमिया मैं पहले बता चुका हूँ। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब इंक्रीज, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल। जब हमारा ग्लूकोज लेवल हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसमें कर्व जो है इंक्रीज होता है, लेकिन जो शुगर लेवल होता है वह मेंटेन रहता है। गेस्टेशन डायबिटीज मटाइलस, दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मटाइलस स्टार्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय इन फीमेल। इट इज टेम्पोररी आफ्टर चिल्ड्रन इट बिकम्स नॉर्मल। इस प्रकार के डायबिटीज़ मटाइलस जो होते हैं महिला में भ्रूण के निर्माण के दौरान शुरुआत होते हैं और बच्चों में सामान्य अस्थायी होता है। एसिम्पथेटिक डायबिटीज़ मटाइलस देखते हैं अब। इन दिस द कर्व इंक्रीज बट डज नॉट शो पैथोलॉजिकल सिम्पटम में अकर्स इन फ्यूचर। जो इस प्रकार के डायबिटीज़ मटाइलस जो होते हैं इसमें कर्व जो बढ़ता है, लेकिन रोग संबंधी कोई लक्षण नहीं दिखता है और यह भविष्य में कभी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज़ मटाइलस के। नॉन फार्माकोलॉजिकल, कंट्रोल ऑफ सिटी, रिड्यूस वेट। कंट्रोल ऑफ सिटी मतलब होता है जैसे विनाश क्या नाम है, कंट्रोल ऑफ सिटी मतलब मोटापे का नियंत्रण। एवॉइड फैटी फूड मतलब फैटी फूड कम लें। डू नॉट ईट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है उसका सेवन कम करें। स्वीट फूड ना लें और कुकिंग के टाइम ऑयल यूज ना करें और जो प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। जो इसका ड्रग्स है हाइपरग्लाइसीमिया एजेंट और एंटी डायबिटिक ड्रग, इंसुलिन का इंजेक्शन। जब देखे होंगे आप डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है बाहर से। कॉम्प्लेक्शंस जो होते हैं पुअर हीलिंग और वुड मतलब होता है इन्फ्लामेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।